वाह एडा क खाया सरा सिर्फ शुरू ते म्यूजिक ते नचदा हुंदा। मेहरबानो, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। महर, इस फ्रेशनेस और इस ग्लोइंग स्किन का क्या सीक्रेट है? कोई स्पेसिफिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं? मेरी स्किन केयर रूटीन में बस यही शामिल है कि मैं सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलती कभी भी। सुबह उठते साथ सनस्क्रीन लगाती हूँ और बस मॉइस्चराइज़र। मुझे लगता है सादगी से ही रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्किन केयर ऑल्सो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चीज़ें ऊपर लगाओगे मुंह पे उतना ज़्यादा फिर मेरा ख्याल है मसले ही बनेंगे। तो मैं सिंपल ही रखती हूँ ज़्यादातर। सनस्क्रीन के अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप नहीं भूलती? जिससे मैं नहीं भूलती, हाँ। मैं बस पानी पीना नहीं भूलती, खाना खाना नहीं भूलती और डांस करना नहीं भूलती। है जरूरी डांस है असल काम। नहीं चलो आए तो है ही हो तुसी ते हल्का जा डांस सानू भी सिखा देना अगर बंदा कहीं खुशी ते कोई एक आधा स्टेप हमारी टीम को भी अगर एक एक स्टेप अगर आप लेकिन छोटा एक प्रॉब्लम है सॉरी की ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਵੇ क्योंकि वाल नहीं ना है। अच्छा जाए आए टीचर हमारी कोच हाँ जी म्यूजिक। अच्छा ये तो हो गया क्लासिकल। अब हमारे जो दूसरे कंटेस्टेंट है इनको हिप हॉप का कोई स्टेप ठीक है, आजो इधर अन्ना सड़क आप लंघ रहे दोनों को हैं हिप हॉप सिखाऊंगी ना। दोनों को हिप हॉप सिखाएंगे वो दोनों ताजी मैंने छुट्टी हाँ जी, आप ये हिप हॉप भी सीख लें। अब हिप हॉप सिखाएंगे। हाँ जी चले चले जी सिखाइए मैं आपको सिंपल वेव करना सिखाऊंगी, ठीक है ना? वेव। म्यूजिक। बानो जी मुबारक होवे ਤੁਹਾਡੇ जानवर गिज गए ने। बहुत अच्छा किया आप दोनों ने। अगर आप लोगों को और सीखना है तो मैंने अभी अभी अपना नया डांस स्टूडियो खोला है अच्छा, लाहौर में ही, ताजी फीस कितनी आपके लिए फ्री। अरे क्या बात है। आप को गौर से देखा जाए महर तो ऐसे लगता है कि कोई पुरानी खूबसूरत कहानी क्या बात। किसी इंसान की शक्ल इख्तियार करके आपके सामने आ बैठी है। आंखें बोलती हैं, आवाज नहीं आती लेकिन समझ आती है कि क्या कह रही हैं। क्या बात। इन आंखों की दरियाफ्त हमारी शोबिज इंडस्ट्री में कैसे हुई? कैसे आना हुआ आपका पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में? मेरा कोई इरादा नहीं था आने का, लेकिन वही बात है ना कि किस्मत में लिखा था आना। तो मैं तो बस स्कूल में किया करती थी, मैं बहुत पैशनेट थी, खुद थिएटर प्लेज लिख के उनको परफॉर्म किया करना डिफरेंट कॉलेजेस। और मैं अपने मज़े की बात है अपने अम्मी अब्बू से छुप के सारे प्लेज करती थी, क्योंकि जाहिर है उनको बताना ज़रा मुश्किल लगता होगा उस वक्त। तो मैंने काफ़ी अवार्ड जीतना शुरू कर दिए। फिर फास्ट यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर हम लोग एक मेरा ही लिखा हुआ प्ले परफॉर्म कर रही थी मैं। तो उसके अंदर सरमद खूसट साहब जज थे, उन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया। और मज़े की बात यह कि मैं एक लड़का बनी हुई थी, मैं हर प्ले में लड़का ही बनती थी क्योंकि मैं ऑल गर्ल्स स्कूल में थी। तो लड़का बन के मैं हवलदार बनी हुई थी मूंछों वाला, और उन्होंने मुझे वो देखा। जरा 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 थोड़ा सा अगर दिखा देना बन के। आप राइटर हैं, चलिए हम सिचुएशन दे देते हैं आपको। मुजरिम है, मोटर खोल के तेने सिर ते ला ली। और इन्होंने पूरे इलाके में ना बड़ी बड़ी वीडियोस बना के ना तो बातें की है कि मैनू कोई फड़ नहीं सकता। और अज हवालदार महर
ਓਏ ਬਸ਼ੀਰੇ ਬੜਾ ਵਕਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਟਿੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੁਣੇ क्या बात है, कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज में चल रहा है आपका फेवरेट शो मजाक रात। कीप ऑन वॉचिंग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मजाक रात एंड दिस इज मेहर बानो। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। क्या बात है, क्या बात है, प्लीज बैठिए। बैठो साहब जी बैठो। हवलदार जी ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ कोट लखपत चलो जी बह जाओ बस विच। अच्छा, शुरू से डर नहीं लगता? मुझे लगता है कि जैसे एक्टर बनने के लिए आपको भी मुझसे बेहतर पता होगा कि डर तो सबको लगता है लेकिन उससे आगे बढ़ना पड़ता है ना, लीप लेनी होती है स्पेशली एक्टर बनने के लिए। लेकिन बगावत को अगर डिफाइन करना हो तो किन अल्फाज में करेंगी? बगावत तो देखें हर किसी के लिए एक फ़र्क मायने रखती है। मैं लेकिन आपका मेरे मायने लिए- जानना चाहता हूं। हाँ, मेरा मायने तो ये है कि मेरी तो नस नस में बगावत भरी है। मुझे ऐसे लगता है जैसे हमें बताया जाता है कि ऐसे होना है, लड़कियों को तो बहुत ही ज़्यादा बताया जाता है ना, एक कन्वेंशनल हमें एक मोल्ड दिया जाता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि इसमें फिट हो जाओ तो तुम ठीक रहोगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ लोग होते हैं जो फिट नहीं हो सकते, जैसे कि मैं। हम थोड़े अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, तो मेरा ख्याल है मेरा एग्जिस्ट करना ही बगावत से कम नहीं है। अच्छा, मैं हूँ ही बागी, मैं हूँ ही फ़र्क, मैं हूँ ही अलग। और ये बात मुझे बड़ा टाइम लगा इस बात के साथ मतलब टर्म्स पे आना। टेकन मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम टू टर्म्स विद इट। लेकिन अब मैंने मान लिया है कि मैं अलग हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अलग बेहतर अलग हूँ या बदतर अलग हूँ, लेकिन मैं बस अलग हूँ। और जब तक मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही, मेरा बागी होना मेरा ख्याल है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बागी होने से बहुत सी लड़कियों को, सबसे पहले तो अपने ख़ानदान की बात करूँगी, मैं पहली लड़की हूँ अपने ख़ानदान